हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट वीक हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप किस इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहते हैं। पोल हमने रन किया था, तो वहां पे आप लोगों ने वोटिंग की। एचडीएफसी एंड आईसीआईसी में काफी क्लोज वहां पे वोटिंग हुई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग उस पोल के साथ हमने लास्ट वीक एचडीएफसी के प्रोडक्ट के ऊपर बात की थी। और आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के हार्ट एंड कैंसर प्रोटेक्ट प्लान के बारे में। जानेंगे क्या है इस प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एक्सक्लूजन्स। तो जानने के लिए पूरी डिटेल बने रहना मेरे साथ, देखना वीडियो को एंड तक। और अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि हम हमेशा अपने दर्शकों की ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन इस चैनल पे शेयर करते हैं। मेरा नाम है अमित राज शर्मा, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस अपने प्यारे चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं कि हमारे चैनल के ऊपर हमने इंश्योरेंस कंपनीज के बैकग्राउंड प्लस लास्ट 5 इयर्स के परफॉर्मेंस को लेकर एक सीरीज शुरू करी है, और वो सीरीज ऑलरेडी चल रही है। 2-3 वीडियो से ज्यादा हम उसके बारे में बना चुके हैं अलग अलग कंपनीज की। वो सारी वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं एक प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है इंश्योरेंस कंपनी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। देखिए, प्रोडक्ट का नाम हमें पता ही है, हार्ट एंड कैंसर प्रोटेक्ट प्लान। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो एज एंट्री रखी गई है वो है मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 65 ईयर्स। और अगर हम बात करें इसके रिन्यूएबिलिटी की, तो जो आईसीआईसी कहता है कि अगर आपकी 75 ईयर्स तक होती है अप टू, तभी तक आप इस प्लान को रिन्यूअल करा पाएंगे। तो देखा जाए जो हार्ट और जो कैंसर की जो डिजीज हमें देखने के लिए मिलती है वो 40 इयर्स के बाद में ज्यादा देखने के लिए मिलती है, राइट। वैसे कैंसर तो आजकल किसी भी एज को हो रहा है, बट एक जनरल वे में बात करें तो ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है। तो मैक्सिमम एज हमें क्राइटेरिया यहाँ पे दिख जाता है, 65 इयर्स तक एंट्री मिल जाती है, 75 इयर्स तक हम इसको रिन्यू करा सकते हैं। बात करें इस प्लान के अंदर पॉलिसी टर्म की, तो आपको मिनिमम 5 इयर्स, मैक्सिमम 40 इयर्स का पॉलिसी टर्म आपको देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ में आपको लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है सम एश्योर्ड में। बात करें मिनिमम सम एश्योर्ड की, अगर आप ओनली अगर हार्ट केयर आप चूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कि अगर आप हार्ट कवर लेना चाहते हैं, मतलब हार्ट पेशेंट्स जो हो जाते हैं, हार्ट से रिलेटेड जो समस्या हो जाती है, अगर उसी का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दूसरा आपको देखने के लिए मिलता है कि आप कैंसर का ही कवर चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको दिखता है कि अगर आपको हार्ट एंड कैंसर दोनों का कवर चाहिए तो वो दोनों का ही कवर आपको मिल जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सम एश्योर्ड पे कैपिंग देखने के लिए मिलती है। अगर आप ओनली फॉर हार्ट प्रोटेक्शन लेते हैं तो आपको 2 लाख रुपीस का मिनिमम सम एश्योर्ड का कैपिंग देखने के लिए मिलेगा, और खाली अगर आप कैंसर कवर ही लेंगे तो भी आपको मिनिमम 2 लाख का है, राइट। और अगर आप हार्ट एंड कैंसर दोनों प्रोटेक्शन लेते हैं तो 4 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड है। अगर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें, अगर आप ओनली हार्ट केयर की प्रोटेक्शन लेते हैं तो 25 लाख का सम एश्योर्ड है, और अगर आप कैंसर कवर लेते हैं तो मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है वो 50 लाख का है, और अगर आप दोनों का कवर लेते हैं हार्ट एंड कैंसर का तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड आपको यहाँ पे 75 लाख रुपीस का देखने के लिए मिलेगा। अब क्योंकि इस प्लान के अंदर आपको लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में क्या होगा कि आपका जो सम एश्योर्ड है, जो भी आप चूज करेंगे, जो डिटेल मैंने आपको बताई उसमें से, तो उसका 10% हर साल बढ़ेगा। कब तक? जब तक आपका सम एश्योर्ड दुगना होगा तब तक। जैसे मान लीजिए आपने 50 लाख का कवर ले लिया है और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड आपने चूज कर लिया, तो 1 करोड़ तक आपका चला जाएगा। तो उस केसेस में जस्टिफाइड है इतना कवर किया, 1 करोड़ का कवर भी ठीक होता है, ऐसा नहीं है कि कम होता है, सही होता है, ओके। और इसके अंदर आपको फैसिलिटी मिल जाती है प्रीमियम वे ऑफ की। जैसे कि डायग्नोसिस हुआ और पता चल गया कि इंसान को कैंसर हो गया है या वो हार्ट पेशेंट हो चुका है पूरी तरीके से, तो ऐसे में क्या होगा कि उसका जो प्रीमियम है वो वे ऑफ हो जाएगा। इसी के साथ अगर किसी की चीज के चलते अगर डिसेबिलिटी हो जाती है, किसी भी बीमारी के चलते डिसेबिलिटी हो जाती है, तो भी यहाँ पे प्रीमियम वे ऑफ हो जाए। सिंगल पे ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको मिनिमम 5 इयर्स का कवर लेना है। अगर आप लेते हैं तो वहां पे सिंगल पे ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी रेगुलर प्रीमियम पेइंग ऑप्शंस तो है ही, जहां पे आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या प्रीमियम पे करते हैं। इसी के साथ इस प्लान के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी को पेमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, और अगर आप इंडिविजुअल के तौर पे चाहते हैं तो ये आप प्लान ले सकते हैं। फैमिली फ्लोटर के रूप में अपने डिपेंडेंट के साथ में ये प्लान लेना चाहते हैं तो भी आप ये ले सकते हैं। और अगर आप अपने डिपेंडेंट के साथ या स्पाउस को प्लान के अंदर कवर करते हैं अपने जितने सम एश्योर्ड के साथ में, तो जो आपका ईयरली प्रीमियम होगा उस पर आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट।
और अगर आप ऑलरेडी आईसीआईसी के कस्टमर हैं तो ऐसे में भी आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। आप इन दोनों 5% डिस्काउंट में से एक ही कोई मिलेगा, राइट। अगर आप आईसीआईसी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो 5% डिस्काउंट बस यही मिलेगा। फैमिली प्रोडक्ट के रूप में ले रहे तो वो नहीं मिलेगा, दोनों में से एक ही वाला 5% मिलेगा। और भी डिस्काउंट है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं ये प्लान काम कैसे करने वाला है। ये लेवल सम एश्योर्ड के साथ तो बड़ा ही सिंपल है, जितना सम एश्योर्ड है उसका 25% मिल जाएगा जैसे ही पता लगेगा कि डिजीज हो गई है, इलनेस हो गई है, हार्ट से रिलेटेड या कैंसर कुछ हो गया, फर्स्ट डायग्नोसिस पे पता चलेगा तो 25% मिल जाएगा पॉलिसी होल्डर को। रेस्ट 75% मिल जाएगा अगर पता चला कि मेजर सिचुएशन हो गई है, मेजर प्रॉब्लम हो गई है तो 75% मिल जाएगा और प्रीमियम माफ हो जाएंगे। और इसी के साथ में क्या होगा कि जो आपने सम एश्योर्ड लिया है उसका 1% एवरी मंथ अगले 5 साल तक नॉमिनी को मिलता रहेगा। अब इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में क्या होगा, क्योंकि सम एश्योर्ड तो बढ़ता रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने आज अगर ये प्लान लिया है तो जब तक उसका सम एश्योर्ड दुगना नहीं होगा तब तक उसका सम एश्योर्ड उसके सम एश्योर्ड का 10% ऐड होता रहेगा। अब अगर 4-5 साल के बीच में ऐसा कुछ हो गया, 4th ईयर पे अगर कुछ ऐसा हो गया 50 लाख का अगर सम एश्योर्ड है तो आप लगा लीजिए 10% ऐड होता चला जाएगा। अब जो इंक्रीजिंग हुआ सम एश्योर्ड होगा, चौथे साल तक हुआ है ना, 4 साल तो निकल गए, 5वें साल पे ये बात हुई है तो आप लगा लीजिए आप 50 लाख का 10% हो गया 5 लाख, 5 लाख मल्टीप्लाई बाई कर दीजिए 4, 5 के 20, राइट, कितना हो गया 70 लाख हो गया। 70 लाख का अब जो 70 लाख जो ये हुआ इसका 25% नॉमिनी को मिल जाएगा या पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगा जैसे ही पता लगेगा फर्स्ट डायग्नोसिस पे कि ये बीमारी हो चुकी है। रेस्ट 75% बाद में मिलेगा, बाकी फिर बेनिफिट वही है जो सम एश्योर्ड है उसका 1% नॉमिनी को मंथली इनकम बेनिफिट के रूप में मिलता रहेगा अगले 5 साल तक। इस तरीके से प्लान काम करेगा। तो इसके अंदर सारे बेनिफिट हो गए, प्रीमियम वे ऑफ भी हो गया, अगर डिसेबिलिटी होती है तो भी प्रीमियम यहाँ पे वे ऑफ हो जाने, जो मेजर डिसेबिलिटीज हो जाती है बीमारी के चलते, बहुत से लोगों को हो जाती हैं, आपने देखा होगा, राइट। और फर्स्ट डायग्नोसिस पे ही आपको 25% मिल जाता है, प्रीमियम भी माफ आपकी हो जाती है, मेजर भी आपको सारे कवर्स के अंदर देखने के लिए मिल ही जाते हैं। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेजर और माइनर कैटेगरी में इन्होंने अलग अलग तरीके से हार्ड जो कंडीशन है जो उन्होंने अंदर द कवर करी है वो अलग अलग तरीके से रखी है, राइट। तो आइए हम ये समझ भी लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी जो कंडीशंस है, हेल्थ कंडीशन हार्ट या कैंसर से जुड़ी हुई, जिनको माइनर और मेजर में रखा हुआ है, वो एक्चुअली में मैं आपको बताऊंगा। आप स्क्रीन पे ध्यान बना के रखिएगा और उनको रीड जरूर कीजिएगा हैंड टू हैंड, ओके। तो देखिए कैंसर की बात कर रहे हैं तो अर्ली स्टेज जो कैंसर है वो माइनर में आता है, फिर आता है आपका कार्सिनोमा इन स्वीट ऑफ एनी ऑर्गन, राइट, एक्सेप्ट स्किन, ये आपका माइनर में आता है। फिर मेजर में आता है आपका कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सर्विनिटी। अब बात करते हैं हार्ट से रिलेटेड इलनेस के बारे में, जिसको इन्होंने माइनर और मेजर कैटेगरी में रखा है, अंडर द कवर किया है। तो ध्यान से स्क्रीन के ऊपर नजर बना के रखिएगा और उसको रीड कीजिएगा। तो माइनर के अंदर फर्स्ट नंबर पे आपका एंजियोप्लास्टी, सेकंड नंबर पे है आपका बैलून वेल्वोटोमी और वेल्वोलोप्लास्टी, थर्ड नंबर पे है आपका कार्डियो आर्टरी सर्जरी, फोर्थ नंबर पे आपका इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, फिफ्थ नंबर पे है आपका इम्प्लांटेशन ऑफ पेसमेकर ऑफ हार्ट, सिक्स नंबर पे आपका इनइफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसके बाद है आपका पेरिकार्डोएक्टोमी, फिर आपका मिनिमम इंसेंसिव सर्जरी ऑफ एओर्टा, फिर है आपका सर्जरी ऑफ प्लेस वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस और टोटल आर्टिफिशियल हार्ट एक्सेट्रा। फिर आपका मेजर कैटेगरी में आपका कार्डियोमोपैथी, फर्स्ट हार्ट अटैक ऑफ स्पेसिफाई सर्विनिटी, फिर है आपका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, फिर है आपका मेजर सर्जरी ऑफ एओर्टा, फिर है आपका ओपन चेस्ट CABG, फिर आपका ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट रिपेयर ऑफ हार्ट वेल, फिर है आपका प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो जैसा कि आपने स्क्रीन के ऊपर देखा और इसको रीड भी किया होगा, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें आपको एड ऑन्स भी मिलते हैं, वो है हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। जैसे ही आप हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई एडमिट होता है पॉलिसी होल्डर तो 5000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिल जाएगा। ये एड ऑन है, इसको आप ले सकते हैं, राइट, अगर आप लेना चाहते हैं तो। और देखिए अगर आप ये प्लान ले रहे हैं
तो जो मैक्सिमम जो इसका सम अश्योर्ड है उसके लिए ही जाए, मिनिमम लेने में तो कोई फायदा नहीं है। हम सब लोग जानते हैं क्योंकि हार्ट से रिलेटेड जो इलनेस होती है वहां पे भी अच्छे खासा पैसा जाता है और कैंसर के इलाज में भी काफी ज्यादा ट्रीटमेंट में जो पैसा जाता ही है, हमारा इन्वेस्ट होता ही है मनी। तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगर लेनी तो उसके मैक्सिमम सम अश्योर्ड के लिए आप जाइएगा। और अगर आप ऑनलाइन बाई करेंगे तो 2% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ में अगर आप हार्ट एंड कैंसर दोनों कवर आप लेते हो तो भी आपको 2% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और भी अच्छी तरीके से क्लियर तरीके से आप समझना चाहते हैं सारी चीजों को तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां पे आप जाकर के विजिट कीजिए, क्लिक कीजिए, इनकी वेबसाइट पर जाकर आप सारी चीजें पढ़ भी सकते हैं। तो यही थी इस प्लान की सारी इंफॉर्मेशन जो आपके साथ में शेयर करनी थी। और किस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलता हुआ मिलूंगा अगली वीडियो में। जाने से पहले जरूर कहना चाहूंगा इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। टेक केयर।